ओम श्री परमात्मने नमः। मांडुक उपनिषद। इस उपनिषद में पर ब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पादों की कल्पना की गई है। नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की अ, उ और म इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उसके अव्यक्त रूप के साथ पर ब्रह्म परमात्मा के एक एक पाद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार इस मंत्र में पर ब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओमकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर यह कहा गया कि ओम यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उपव्याख्यानी अर्थात उन्हीं की निकटतम महिमा का निर्देशक है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है, वह सब का सब ओमकार ही है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा ही है तथा जो तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओमकार ही है, अर्थात कारण, सूक्ष्म और स्थूल इन 3 भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले पर ब्रह्म के जिस अंश की इसके आत्मा रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर ही पर ब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। अभिप्राय यह है कि जो कोई पर ब्रह्म परमात्मा को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणों से संपन्न नहीं मानते। वे सब उन पर ब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं। वे सर्वगुणों से रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुण संपन्न भी हैं। यह मानना ही उन्हें सर्वांग पूर्ण मानना है। सब कुछ ओमकार कैसे है? यह कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सब का सब ब्रह्म है और ओमकार उनका नाम होने के कारण नामी से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओंकार है। यह बात पहले मंत्र में कही गई है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत उन पर ब्रह्म परमात्मा का शरीर है और वे इसके अंतर्यामी आत्मा हैं, इसलिए ये सर्वात्मा ही ब्रह्म है। वे सर्वात्मा पर ब्रह्म आगे बताए हुए प्रकार से 4 पाद वाले हैं। वास्तव में उन अखंड निरावय पर ब्रह्म परमात्मा को 4 पादों वाला कहना नहीं बनता, तथापि उनके समग्र रूप की व्याख्या करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार भेदों को लेकर श्रुतियों में जगह जगह उनके 4 पादों की कल्पना की गई है। उसी दृष्टि से यहाँ भी श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा के वे 4 पाद कैसे और किस प्रकार हैं, यह बात समझाने के लिए जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्मा के तीनों पादों का वर्णन क्रमशः किया गया। उनमें से पहले पाद का इस मंत्र में वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा सिर से लेकर पैर तक 7 अंगों से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोग के द्वार रूप 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, इस प्रकार इन 19 मुखों से विषयों का उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत में फैला रहता है, उसी प्रकार 7 लोक रूप 7 अंगों और समष्टि इंद्रिय, प्राण तथा अंतःकरण, इस प्रकार 19 मुखों से युक्त इस स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा, जो संपूर्ण देवता, पितृ, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण
इस स्थूल जगत का ज्ञाता और भोक्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत में हो रही है, वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद है। जो विश्व अर्थात बहुत भी हो और नर भी हो, उसे वैश्वानर कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्थूल जगत रूप शरीर वाले सर्वरूप परमेश्वर को यहाँ वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 पाद 2 सूत्र 24 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का वाचक जहाँ वैश्वानर पद आए, वहाँ वह जीवात्मा का या अग्नि का नाम नहीं है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। यूँ समझना चाहिए। वैश्वानर विद्या में भी इसी प्रकार परमात्मा को वैश्वानर बताया गया है। अतः यहाँ इस पद के बल पर जागृत अवस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का पहला पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि 3 अवस्थाओं के दृष्टांत से ब्रह्म के 3 पादों का वर्णन करने के पश्चात छठे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओं में स्थित बताया गया है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान, ये लक्षण जीवात्मा में नहीं घट सकते। इसलिए भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वर को ही पर ब्रह्म का एक पाद कहा गया है। यही मानना युक्ति संगत मालूम होता है। इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्य गर्भ है। वह समस्त जड़ चेतन आत्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्य गर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। समस्त ज्योतियों की ज्योति सबको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशमय हिरण्य गर्भ रूप परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति व तेज शब्द ब्रह्म का वाचक ही समझना चाहिए। जहाँ ब्रह्म के पादों का वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति और तेजस के नाम से हुआ है। इसलिए यहाँ केवल स्वप्रस्थान पद के बल पर स्वप्रवस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो है ही, उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ किसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है, उस दूसरे पाद रूप हिरण्य गर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया है। 10वें मंत्र में ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया है और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना कहा है। स्वप्राभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिए भी तेजस का वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इस मंत्र में जागृत की कारण और लय अवस्था रूप सुषुप्ति के साथ प्रलय काल में स्थित
कारण रूप से जगत की समानता दिखाने के लिए पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की ना तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के सदृश जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है, जिसमें नाना रूपों का प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है, उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत्य के नाम से और कहीं आत्मा के नाम से आया है, जिसका एकमात्र चेतना प्रकाश ही मुख है और आनंद ही भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। यहाँ प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंतर्गत 5वें सूत्र में प्राज्ञ शब्द ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों में ईश्वर के स्थान पर प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थानों में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ईश्वर से भिन्न शरीर अभिमानी जीवात्मा का भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुषुप्ति का है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राज्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है। अतः उपयुक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसलिए यहाँ केवल सुषुप्त स्थाना पद के बल पर सुषुप्ति अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीन पादों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान हैं। इसके सिवा 11वें मंत्र में ओमकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सबको जानना और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना बताया है। इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाच्यार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। वह प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है। ऊपर बतलाए हुए ब्रह्म के पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम है, इस जिज्ञासा पर आगे हम बतलाएंगे। ओम शांति शांति शांति।